सच है तो बोलेगा। नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश शनिवार को वाराणसी पहुंचे। पदभार संभालने से पहले पुलिस कमिश्नर ने बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लिया। काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन करने के बाद ए सतीश गणेश वाराणसी के पुलिस कमिश्नर पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। वाराणसी पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश शनिवार को वाराणसी पहुंचे। पदभार संभालने से पहले पुलिस कमिश्नर ने काशी विश्वनाथ और बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लिया। 1996 बैच के आईपीएस ए सतीश गणेश अब तक आगरा में एडीजी आईजी रेंज के पद पर तैनात थे। ए सतीश गणेश मूल रूप से बिलासपुर के रहने वाले हैं। इससे पहले वर्ष 2012 में ए सतीश गणेश वाराणसी में डीआईजी रेंज के पद पर तैनात रह चुके हैं। ए सतीश गणेश की गिनती उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार, ईमानदार और समय की पाबंद पुलिस अफसरों में की जाती है। आपको बता दें कि वाराणसी में प्रदेश सरकार ने पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की थी। इसके बाद आईपीएस ए सतीश गणेश को वाराणसी के पहले पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनात किया गया है। दर्शन पूजन करने के बाद ए सतीश गणेश ने वाराणसी के पुलिस कमिश्नर पद की जिम्मेदारी संभाली। 1996 बैच के आईपीएस ए सतीश गणेश अब तक आगरा में एडीजी आईजी रेंज के पद पर तैनात थे। कंप्यूटर साइंस से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले ए सतीश गणेश मूल रूप से बिलासपुर के रहने वाले हैं। इससे पहले वर्ष 2012 में ए सतीश गणेश वाराणसी में डीआईजी रेंज के पद पर तैनात रह चुके हैं। ए सतीश गणेश की गिनती उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार, ईमानदार और समय के पाबंद पुलिस अफसरों में की जाती है। वाराणसी में जाम की समस्या से निपटना व संगठित अपराध पर अंकुश लगाना उनकी पहली प्राथमिकता पर है। क्या सोच लेकर के काशी में आए? देखिए, जब काशी में कोई पधारता है या आता है तो पूरे समर्पण भाव के साथ आता है। तो मैं भी यहाँ पे जब आया तो सर्वप्रथम मैंने जो काल भैरव जी हैं, बाबा विश्वनाथ है, उनकी डोढ़ी पे गया और उनसे ये प्रार्थना की कि जो ये नई जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इस जिम्मेदारी पे और जो जनता की कसौटी है उस पर मैं खरा उतरूँ। तो एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का बोझ है मेरे ऊपर, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि काशी से मैं पूर्व से परिचित हूँ। यहाँ पे मैं 2 वर्ष डीआईजी रेंज के रूप में काम कर चुका हूँ और यहाँ के जनता के काफ़ी लोग हैं जिनसे मेरा जुड़ाव रहा है। मीडिया के भी बहुत सारे पुराने साथी हैं जो हो सकता है कि दूसरे चैनल्स में चले गए हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक टीम भावना के साथ, जिसमें अन्य विभागों के साथ समन्वय भी है, अपने नए अधिकारियों के बीच में कार्य का विभाजन भी है, नई कार्य प्रणाली को ज़मीन पे उतारने के लिए जो हमें प्रोसेसेस क्रिएट करने हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करना है वो भी है, और साथ साथ आने वाले कुछ समय में कई महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, पर्व हैं और पंचायत का चुनाव है। तो ये हमारे रोड मैप में बहुत सारे माइलस्टोन्स हैं। तो प्रत्येक माइलस्टोन के लिए हमारे अधिकारियों के साथ हम बैठ के प्रॉपर रणनीति तैयार करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि जो डिलीवरी है, ऑफिसर ओरिएंटेड डिलीवरी हम दें, जिसमें सिटीजन सर्विसेज, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, पीड़ित है, मान लीजिए थाने पे आया है या किसी भी ऑफिस में आया है, तो एक प्रॉपर प्रोसेस रहे। यानी कि अगर उसे ये जानकारी करनी है कि उसने किसी एनओसी के लिए अप्लाई करा है तो उसकी एनओसी कहाँ पेंडिंग है, तो हम ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता लाएंगे अपनी पुलिसिंग में। ये कुछ हम दिमाग में सोच के आए हैं और उस पर काम करेंगे। देखिए, ऐसा है कि ये शहर ऐसा है जिसके बारे में बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ। अगर आप दिल खोल के लोगों से मिलते हैं तो लोग भी दिल खोल कर आपको स्वीकार करते हैं। तो हमारा प्रयास होगा कि हम जनता के साथ इंटरेक्ट करें। पब्लिक इंटरफेस हम कई लेवल पे करेंगे। इनफैक्ट मतलब कमिश्नरेट सिस्टम का जो एक इम्पॉर्टेंट आयाम है, यानी कि डायमेंशन है, वो ये है कि यहाँ पे ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स की संख्या, तादाद बढ़ेगी और निश्चित रूप से ज़्यादा इंटरफेस के पॉइंट बनेंगे। तो जनता को अधिकारियों से मिलने में, अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने में, और जो हमारा पुलिसिंग का जो बेसिक यूनिट है यानी कि थाना है, उसके सुपरविजन में सभी चीज़ों में क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट आता है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि जनता इसे स्वीकार करेगी और हम जनता की कसौटी पे खरा उतरेंगे।